कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर तृतीय सर्ग भाग एक। समर नित्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर, कल वल छल से किसी क्षुधित का ग्रास छीन, धन लूट किसी निर्बल से सब समेट प्रहरी बिठला कर, कुछ कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जिए और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीस उतारे जाएं। जहाँ खड़क बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भवक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। सहते सहते अने जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दें आहूतियां बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरबेदक व्यंग्य वचन से। दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, स्वयं छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दायी होगा उस दारूण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। अब देखिए, सुनना है कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग का दूसरा भाग। तुम विषण हो समझ, हुआ जगदहा तुम्हारे कर से। सोचो तो क्या अग्नि समर की वर्षी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी वह ज्वाला, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, या मंत्रों के बल जन्मी थी ये शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। शांति खोलकर खटक क्रांति का जब वर्जन करती है, शांति खोलकर खटक क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो। नहीं किसी को अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर। नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सिकभोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है ये शांति दहा, समझो कुछ उसके मन का। जीती है ये शांति दहा, समझो कुछ उनके मन का। सत्व मांगने से ना मिले संघात पाप हो जाएं, वो लो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। अब है भाग तीन। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित सत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम
मानव की कतराई, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। देवों का दल सदा दानवों से हरता रहा है। मन शांति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों भरत राज्य का। आए क्यों बन से, फिर क्यों आए बन से। पिया भीम ने विष लाक्षाग्रह, जला हुए बनवासी। केश कर्षिता प्रिया, सभा सम्मुख कहलाए दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील रहो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूण बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिसे बाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता। वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है। जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक जलता बल है। आप सुनिए भाग 4। जिनकी भुजाओं की शुराएं फड़क ही नहीं, जिनकी लहू में नहीं वेग है अनल का। शिव का पदोदक ही पे जिनका है रहा, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का। जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका। जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। उसकी असहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या। करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे। ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है। सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव, जिसके नसों में नहीं पौरुष की धार है। करुणा क्षमा है क्लीब जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूर वीरों का श्रृंगार है। प्रतिशोध से है होती शौर्य की सीखाएं, दीप्त प्रचोदहीनता नरों में महापाप है। छोड़ प्रतिबैर पीते मूक अपमान वे ही, जिनमें न शेष शूरता का वही निताप है। चोट खा सहिष्णुति वह रहेगा किस भांति वीर। चोट खा सहिष्णु वह रहेगा किस भांति वीर, जिसके निश्चय में करों में दृढ़ चाप है। जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, पर हारी हुई जाति के सहिष्णुता अभिशाप है। सट्टा नहीं भी एक तृण जो शरीर से तो, सट्टा कहीं भी एक तृण जो शरीर से तो, उठता कराल हो फणीस फुफकार है। सुनता गजेंद्र की चिंगार जो बनों से वही, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुंकार है। शूल चुभते हैं छूते आग है जलाती भू को, लीलने को देखो गर्जमान पारावार है। जग में प्रदीप्त है इसी का तेज प्रचोद, जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति, लोभ की लड़ाई छात्र धर्म की ब्रूत है। वासना विषय से नहीं पुण्य उद्भूत होता, वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल प्रशोध को प्रबुद्ध है। पुण्य खिलता है चंद्र हास की विभा में तब, पौरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। धर्म है उताशन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। फूटेंगे कराल ज्वालामुखियों के कंठ ध्रुव, आनंद पर बैठ विश्व क्यों मचाता है। आनंद पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है। फूंक से जलाएगी अवश्य जगती को ब्याल, कोई क्यों खरोच मार उसको जगाता है। विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी कोई, दीप्ति अभिमान से क्यों ठोकर लगाता है।
युद्ध को बुलाता है नीति ध्वजधारी या कि वह जो अनीति वाल पे दे पांव चलता, वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता, वह जो बना कि शांति व्यू सुख लूटता, या वह जो अशांत हो छुदा नल में जलता। कौन है बुलाता युद्ध जाल को बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। पात की न होता है बुद्ध दलितों का खड़क, बात की बताता उसे दर्शन की भ्रांति है। शोषणों के श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, युद्ध है यथार्थ में भी भीषण अशांति है। युद्ध है यथार्थ में वो भीषण अशांति है। सहना उसे हो मौन, हार मनुष्यत्व का है। ईश की अवज्ञा घोल पौरुष की श्रांति है। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का। ऐसी श्रृंखला में धर्म विलुप्त क्रांति है।